हेलो डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक। आज हमारा संडे 27 सितंबर हो चुका है और अब हमारे पास ठीक एक हफ्ता है यूपीएससी 2020 की परीक्षा, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ से हमने सीखी एंड वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस एग्ज़ाम को रिपीट करके दे रहे हैं, तो वो भी इस स्टेज से गुजरे हैं। लास्ट वीक बहुत क्रिटिकल होता है। इट इज़ सम काइंड ऑफ मेक और ब्रेक वीक। कई लोग इसमें अपना फोकस और इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं, कई लोगों का फोकस थोड़ा डगमगाने लगता है, कई लोग लॉस्ट आउट फील करने लगते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस में चले जाते हैं, कई लोग बहुत एंग्जाइटी में सो नहीं पाते। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कीप हैपनिंग in and around us, and we have to deal with those circumstances, either external factors or internal factors. This year being different, being having the new normal, it becomes more challenging, it becomes more difficult. So we need to understand कि लास्ट वीक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क कर सकती है। नाउ दीज आर नॉट समथिंग विच इज सैक्रोसेंट, आई वुड से कि ये मेरे लिए काम किया, या यही सही चीज़ है, या यही वर्क करेगा, या ये कोई रामबाण इलाज है जिससे कि आपको अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, या इससे आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हेल्प यू एंड इट कैन हेल्प, कैनॉट हेल्प। हाउएवर these things will definitely lead to a better state of mind and a calm and composed mind। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट होता है इस हफ्ते में जिससे हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो जो फाइनल वीक होता है उसमें कामनेस, कंपोजर एंड कॉन्फिडेंस, 3 C's विल डिटरमाइन कि हाउ यू सी द पेपर इन द रियल एग्जामिनेशन। सो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला फैक्टर होता है इन कामनेस, कंपोजर एंड कॉन्फिडेंस में, स्लीप साइकिल। नाउ ये हमें साइकोलॉजी में भी पढ़ाया गया है, NREM स्लीप, REM स्लीप। तो किस तरह का स्लीप साइकिल होता है? मोस्ट ऑफ अस, if we are not having a good sleep cycle, tend to fall in this drowsy state। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये वाला फिनोमेनन जो आप देखते हैं कि ये जो ड्राउजी स्टेट है, तो दिस इज ए वेरी रिस्की रिस्की। ये अगर आप सही से नहीं सो रहे हैं, एंड बाय द मीनिंग ऑफ सही से सोना, यू शुड ट्राई टू हैव अ स्लीप ऑफ मिनिमम 6 आवर्स। 6 आवर्स से कम सोने पर द ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड ब्रेन सेल्स डोंट हैपन। इसके कारण क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ाने लगता है। सो डोंट ट्राई टू स्ट्रेच योर सेल्फ till 3 a.m. in the morning. Try to sleep by 12 and try to have a wake tendency to get मतलब उठने का टेंडेंसी रखिए आप 6-7 बजे तक, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरा एक होता है पोलाइटी एंड इकोनॉमी। क्या हम इसमें कर सकते हैं? तो दीज आर दिस पोलिटी एंड इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, इसमें क्या है कि भाई स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड इसमें आप गलतियों की चांसेस आपकी कम होनी चाहिए। तो आप इसमें फुल लेंथ पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आपने पहले भी बनाए होंगे किसी भी टेस्ट सीरीज़ के फुल लेंथ जिसमें सिर्फ पॉलिटी एंड इकोनॉमी था, उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। वो 200-300 क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्पेंड 1 डे जस्ट ऑन दीज 2 थिंग्स। तो पॉलिटी इकोनॉमी एक दिन में कवर करके कॉन्फिडेंस अपना हासिल कर लें। बेसिक फैक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, देन यू कैन हैव कि बिल पास होगा या नहीं होगा। इकोनॉमी में भी सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, देन व्हेन आरबीआई प्रिंट्स मनी व्हाट विल हैपन, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेफिनेशन लाइक फैक्ट्स यू मस्ट बी नोइंग एंड यू शुड बी रिवाइजिंग देम। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, द लेस सेड, इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही आपको पता ही है कि देर इज़ नो नीड टू कीप रिपीटिंग कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देर हैव बीन ईयर्स वेयर लास्ट ईयर पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो एटलीस्ट लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर आई वुड रिकमेंड फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स या 13 ऑनवर्ड्स तो आपको देखने ही चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो लुक फ्रॉम दैट एंगल। आपने देखा भी होगा, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं उनके ऑप्शन से। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी ऑप्शन, यू शुड ट्राई टू गूगल इट, ट्राई टू सर्च इट ऑन विकीपीडिया। जहाँ से भी आपको पता चलता है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। अगर कोई क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट्री का आया हो या कोई एनिमल का आया हो, तो आप उसे उसका इमेज ज़रूर देखें। इमेज देखने से कभी रेड सैंडर्स कैसा दिखेगा फॉरेस्ट, या
आपका कोई भी वेस्टर्न घाट में कुछ पाया जाता हो, मान लीजिए कोई बटरफ्लाई, तो वो आपको कैसा दिखता है, तो उससे अच्छा छाप छूटता है और आपको वो याद रहता है। तो ये तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होगा। देन करंट अफेयर्स के अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे, अब आपने 30-35 मान लीजिए टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो अगर आपने नहीं भी लगाए हैं तो आप सिर्फ टेस्ट पेपर में जो आपके छूटे भी हुए हैं, अगर आपको 10-15 पेपर भी देखना है, उसमें सिर्फ आप देखिए कि कुछ करंट अफेयर का ऐसा सवाल तो नहीं पूछा गया है, तो यू शुड जस्ट गेज द पेपर एंड स्पेंड 15 to 20 मिनट्स पर पेपर, जो आपने सॉल्व नहीं किया है अभी तक। अगर 15-20 पेपर अगर ऐसे रखे हुए जिसमें आप देखिए कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अगर आया है तो बस, और हर पेपर को 15 से 20 मिनट में, मैं यही करता था, 5 से 6 क्वेश्चन जनरली विजन आईएएस में 8-10 क्वेश्चन या इनसाइट्स में भी होते थे, उसको आप देख सकते हैं। कभी एक बार देख लेने से भी फायदा क्या होता है कि रियल एग्जाम में अगर आ गया तो ये एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने हल्का सा भी देखा है तो आपका इसमें आंसर देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के सवाल देख लेने चाहिए, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर का। देन जो यूपीएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट किए होंगे इस साल और प्रीवियस ईयर, काफ़ी सारे लाइक आईईएस की एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं, देन सीएपीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, देर आर मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी। मृणाल सर की वेबसाइट पे भी ये डिस्कस किया गया है। दोज क्वेश्चंस इन सम फॉर्म और द अदर, ऑप्शंस होंगे तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चंस होंगे तो ऑप्शंस के फॉर्म में आते हैं। उसको देखने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस के आसपास में खेल रही है, उसका जो रेपोटायर ऑफ क्वेश्चंस है वो इस तरह का बन रहा है इस बार, उससे आइडिया लगता है। देन लुक एट द कॉमन मिस्टेक्स, जो आप बार बार जो आपने पेपर बनाया था, अब पेपर एनालिसिस का एक काम करना चाहिए एक दिन बैठ के। आपने जो भी टेस्ट पेपर्स बनाए थे, अब वो आप सारे क्वेश्चंस फिर से रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग ए टेस्ट पेपर, ट्राई टू हैव अ A4 पेपर जिसमें आप लिख लीजिए और आप देखिए कि क्या क्या आपने नया उससे सीखा था। उसके बाद जहाँ भी अ, आपको ये दिखता है कि आप बार बार जो भी गलतियां कर रहे हैं, सेम मिस्टेक्स अगर आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसे ध्यान से समझें और देखें कि वो मिस्टेक्स क्यों रिपीट हो रही हैं। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या मैं फिर से सेम मिस्टेक्स मेक करूँगा, तो इस चीज़ को आप रोकने में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं और इस चीज़ को आपको देखना भी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू मैप पॉइंटिंग। एक बार देख लीजिए इंडिया के आसपास का मैप, काफ़ी सवाल पूछे जाने लगे हैं। इंडिया का मैप को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, वर्ल्ड मैप को एक बार देख लीजिए, जो जो प्लेसेस न्यूज़ में थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, अगेन इंडियन नेशनल मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, WTO, लेक्स, इन्फ्लेशन, RBI, जो भी चीज़ें हैं जो जनरली पूछी जाती हैं, एंड यू गेट अ सेंस आउट ऑफ इट कि ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिपोर्ट्स हो गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लुक एट दोज थिंग्स जो कि मार्क्स बेस्ड ओरिएंटेड जिसको पढ़ाई बोलते हैं, कि इसको पढ़ने से हो सकता है सवाल आने के चांसेस अधिक हों। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए, जो कि श्योर शॉट उसको देखने से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा। अगला हम देखते हैं कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का, अगर आप नहीं नहीं पढ़ा है तो उसका जिस्ट पढ़ लें, या मैं आपको डिस्कस करूंगा एक पूरा वीडियो में भी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसी वीक हम लोग कर लेंगे बाई एंड ऑफ वेडनेसडे। और क्वेश्चंस उसके ज़रूर देख लें कि उससे क्या क्वेश्चंस पोटेंशियल बन रहा है, दैट विल अगेन गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस, कि अच्छा रहेगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा छूट गया है। इंडिया ईयर बुक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स, इतना ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ने का जरूरत नहीं है। इफ़ यू हैव डन इट इज़ गुड, इफ़ नॉट यू शुड नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। देन जो इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो हमने जैसे रूल्स बताया आपको, तो आप अप्लाई करते रहें रूल्स को और कीप इंक्रीजिंग, मतलब जो आपका उस रूल्स पे ट्रस्ट है। अब किसी का नहीं काम कर रहा है तो उनका ट्रस्ट ब्रेक करेगा, तो उनके लिए वो रूल्स काम नहीं कर रहा है तो आप मत करें। जिनका काम कर रहा है उनको वो ट्रस्ट करें। दिस इज अगेन योर चॉइस, कौन से रूल आपके क्या काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। रिवाइज द रिवीजन कैप्सूल्स, जैसे रिवीजन कैप्सूल्स होंगे सारे इंस्टीट्यूट्स के भी, एंड लाइक पूरा नोट्स जो होते हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो जो भी पूरा नोट्स बाकी भी हैं उसे भी प्रयास किया जाएगा कंप्लीट करने का, जो आपने पहले से भी देखा हुआ है उसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा नया चीज़ नहीं देखना चाहिए, एंड में कहा जाता है कि टू मेनी इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है और परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है। सो वी शुड ट्राई टू स्टिक टू थिंग्स दैट वी नो एंड हैव प्लान्स रेडी। अब पेपर मान लीजिए अभी तक बहुत डिफिकल्ट आ रहा था और इस साल यूपीएससी थोड़ा आसान पेपर दे देता है, और आप कम अटेम्प्ट करते हैं, या आप सोचते हैं कि 100 टाइप्स कट ऑफ जाएगा, एंड द कट ऑफ गोज टू 110-15 जैसा गया था 2016 में, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो हर तरह का प्लान होना चाहिए। पेपर देख के आपको सी सैट मान लीजिए है, सी सैट में किसी को डिफिकल्ट लगता है तो सी सैट को भी थोड़ा सा देख लें इस वीक में,
प्लान ABC, तुरंत पेपर देख के एनालाइज कर लेना चाहिए फ्यू क्वेश्चंस देख के। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक जाएंगे। मैं ऐसा सोचता था कि अगर शुरू में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो पीछे से पलट के देखो पेज, अचानक से बीच का कोई पेपर देख लो। उससे क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस कहीं भी हो सकता है। ये पेपर सॉल्विंग का एक स्किल होता है कि तुरंत तुरंत पेपर को पलट के देखना चाहिए कि कहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे शुरू में दिखने चाहिए। हो सकता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका पहला पेज बन गया हो, एंड दैट विल लीड यू टू अ सिचुएशन ऑफ पैनिक। उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सो ऑलवेज ट्राई टू scroll to multiple pages to ensure that you at least know some questions in initial hours. That will give you the initial thrust in the examination. Always have this kind of mindset ready for you. Always note कि you have to make a OMR को भी आपको भरना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार। नाउ इफ़ यू आर रिवाइजिंग इन दिस टाइम, कोविड के टाइम्स में, मेक श्योर कि इस बार का जो आपका रिवीजन हो रहा है, एक पेपर आप जरूर उस समय पे मास्क पहन के दें। न्यू नॉर्मल में आपने अगर नहीं देखा है, देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। हो सकता है कि आपको मास्क पहने पहने हुए पेपर सॉल्व करने में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा गिर जा रहा है, आपको पानी प्यास लग जा रहा है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज फील हो रहा है, आपको कई तरह की डिफिकल्टीज हो सकती है विच यू डोंट वांट टू face directly in the examination hall. This is something which has to be taken care of at least a day or two in advance, कि मास्क पहन के ग्लव्स लगा के कहीं अगर एग्जामिनेशन में देना पड़ा तो ग्लव्स लगा के अगर हम पेपर को रंग रहे हैं तो हाथ स्लिप तो नहीं कर रहा है, वो हमारा OMR ठीक से भरा रहा है कि नहीं। तो एक OMR प्रिंट करके पेपर लेके प्रॉपर पेपर सीटिंग फॉर्म में आप बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, सैनिटाइजर रखिए, उससे आपका एक माहौल बनेगा। एंड दैट काइंड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम क्रिएशन, जिसमें आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस डिटोरिएट नहीं हो रहा है, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट हैज़ टू बी मेड श्योर। So make sure not to forget this important thing in these difficult times. You have waited for this exam for long, and if this examination is going to be conducted on 4th, try to give your optimum performance, try to perform as per your expectations, and don't panic in these stages. Everyone feel the same kind of stress. It is just about those who can control the stress and anxiety and keep it below a threshold, a critical percentage. They will be able to perform better than others, and they'll be able to perform as per their expectations. They'll be able to get good marks, and they'll come out happy post this examination. So always remember that this shot has to be your best shot. ये सोच के चलिए, ये नहीं कि मन में पहले से फीलिंग आ गया कि इस बार तो बस देने के लिए दे रहे हैं। इफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर, then it will be difficult for you. So all the best, and we'll definitely connect before the examination 1 or 2 times. There is no need to panic. This examination has some kind of pattern we have already discussed. You have already prepared for a lot of time. You are preparing, you are in that mode. You wanted now the paper to come, and now you will be able to perform, provided you just keep your anxiety level below a certain threshold. यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड I wish all of you do well and make your family proud by clearing the first stage and then prepare for the second stage. Thank you so much, and all the best once again. Take care. Bye bye.